प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, वो मनुष्यों के हर काम से क्रोधित हो चुका है। हालेलुया। और वो जो करने जा रहा है उसके लिए हर कोई आपको बार बार चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ वचन देते हैं प्रचार करना, उस लिए भी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾकि ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सब कहते हैं एक ही है, वो सचमुच एक है। अब ये लोग जान जाएंगे जब वो अपना असली रूप इनको दिखाएगा, तब ये भूल जाएंगे कि संसार में उसके अलावा कोई और परमेश्वर था, ईश्वर था, कोई प्रभु था। ये भूल जाएंगे, क्योंकि जब तक आप आग में उंगली नहीं डालेंगे आपको नहीं मालूम होगा कि ये गर्म है, ये हाथ जला देती है। इसको छूना गलती करने के बराबर, नुकसान उठाने के बराबर है। हालेलुया। सुनिए, वो बार बार अपने लोगों के द्वारा, अपने संतों नबियों के द्वारा और इन छोटे से सेवक के द्वारा, सेवका के द्वारा आपको बार बार चेतावनी देता है। चेतावनी देता है कि उसका क्रोध भड़कने वाला है, संभल जाओ, और ऐसा समय आने वाला है जो बहुत बुरा होगा। उसके क्रोध का सामना कोई नहीं कर सकेगा। हालेलुया। वो कहता है उसकी बातों को ध्यान से सुन लो। क्यों? जो कोई उसका क्रोध करता है वो नाश हो जाता है, यानी कि उसके क्रोध में वो विरोध करे। परमेश्वर के आगे किसी का क्रोध नहीं चल सकता। हालेलुया। इसलिए मसीह यीशु आने वाला है, वो दयालु है, नम्र है, दीन है, हलीम है, प्रेम करने वाला है, संयम रखने वाला है, सहनशील है, दया करने वाला है, करुणा करने वाला है, दुख देकर पछताने हारा है, और विलंब से क्रोध करता था, अब नहीं करेगा। हालेलुया। मेरी बात आप समझ गए होंगे कि तब वो सब कुछ करता था, अब नहीं करेगा। अब वो केवल अपने पिता परमेश्वर की वो बात पूरी करेगा जो उसने कही है कि जाओ धरती पर राज्य करो, न्याय करो इनका, और जो लोग दुष्ट हैं, लोग जो दुष्ट हैं, जो परमेश्वर की निगाह में ठीक नहीं है, वो उनको सजा देगा। लेकिन जो उसके लिए दयावान, नम्र और दीन बने रहेंगे, वो उनको अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। सुनिए,
यहोवा जो सृष्टि का सृजनहार है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, परम प्रधान है, वो जानता है कि मनुष्य जो करता है अपने हित के लिए करता है, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करता है। वो परमेश्वर का भय नहीं मानता, चाहे कुछ भी सोच लो। आप देख सकते हैं हर जगह पर, कहीं पर भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। छोटी सी बात अगर आप बताते हैं कि आपके घर में चोरी हुई है और आपने चोर को पकड़ा हुआ है, गलती ये कर दी कि आपने चोर की पिटाई कर दी, मारा पीटा, उसका लहू बहा दिया, तो क्या होगा जानते हैं? आपने कानून अपने हाथ में ले लिया। आपका क्रोध ठीक था, लेकिन न्याय करने वाला कोई और है। जब वो देखेगा कि चोर घायल जख्मी है, वो अस्पताल में इसको भेज देगा और आप पर उल्टा पुलिस रिपोर्ट हो जाएगी। अब आप बताइए कि आप न्याय मांगते हैं या अन्याय करते हैं? आप इस बात को सोचिए, फैसला करती है, क्योंकि वचन कहता है जो आपके लिए बुरा करता है उसके लिए दुआ करो, जो आपको तंग करता है उसके लिए प्रार्थना करो, उसका बुरा ना करो, पलटा खुद मत लो। अब सुनिए, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता परंतु आदमियों पर भरोसा करता है, धन पर भरोसा करता है, संपत्ति पर भरोसा करता है, और ये सब कुछ मनुष्यों ने धरती पर भरपूरी से किया और सेनाओं के यहोवा को क्रोध दिलाया, और उनके कारण पृथ्वी, उनके पापों और बुराइयों के कारण पृथ्वी भी श्रापित हो गई है, पापी हो गई है। क्योंकि मनुष्यों ने जो गंदगी धरती पर फैलाई है उससे परमेश्वर बहुत क्रोधित है। जबकि ये सब लोग उसी मिट्टी में से निकले हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर भी उसी को पैरों तले रौंदते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पर चले नहीं। पैरों से रौंदने का मतलब है कि आप इस पर अपने मन की इच्छा की, शरीर की गंदगी ज्यादा से ज्यादा फेंक रहे और इसकी उपजाऊ भूमि को नाश कर रहे, जो आपको जीवन देती है, रोटी देती है। हालेलुया। सुनिए, यहोवा के मुख से निकला वचन यही है, और कहता भी है पृथ्वी जहां पर सब कुछ था सब नाश हो जाएगा, पृथ्वी भी और जो कुछ में है सबको वो नाश कर देगा। लेकिन पहले हम कुछ बात बोल भी चुके हैं, उसका भी ध्यान रखिएगा। वो कहता है धरती उजाड़ हो जाएगी, निर्जल हो जाएगी और मुरझा जाएगी, जैसे कोई मनुष्य किसी सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाए, जहां उसको पानी ना मिले, कोई मिलने वाला ना मिले, जहाँ धूप ही धूप हो, कोई पेड़ ना मिले। वो मनुष्य जैसे मुरझा जाता है और सूख कर कांटा हो जाता है, मरता नहीं है, वैसे हर कोई हो जाएगा। हालेलुया। उसका सारा रूप खत्म हो जाता है, क्योंकि उसका जीवन का आधार खत्म हो जाता है। जैसे कोई फूल तोड़कर उसको फेंक दे मिट्टी में, कचरे में, तो वो वहां पर सड़ जाता है, गल जाता है, वैसे ही सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि सारा जगत नरम हो जाएगा। नम्र नहीं कहा हमने, नरम का मतलब है कि आप कहीं भी पांव रखेंगे वो गड्ढा होगा, आप उसमें गिरते रहेंगे, दलदल हो जाएगी, खाने पीने का कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। सुनिए, और जो लोग अपने आप को यहां पर खुशहाल, उन्नत, समर्थी और महान कहलाते हैं, ये सब लोग उस समय उसकी ओर देखेंगे और अपनी बर्बादी को हासिल कर लेंगे। हालेलुया। ये नाश हो जाएंगे क्योंकि इनका धन दौलत सब कुछ नाश हो जाएगा, कुछ इनके पास नहीं रहेगा, कोई इनके करीब नहीं होगा। जीव जंतु वैसे ही खत्म हो रहे हैं, क्योंकि पानी और हरियाली और उनके खाने का भोजन खत्म हो रहा है। घर पे घर बन रहे हैं, कॉलोनियों पे कॉलोनियां बन रही हैं, लोग
अच्छे फलदार पेड़ों को काटकर डेक का पौधा लगा रहे हैं जिसमें न फल होता है न छाया होती है, केवल धन कमाने के लिए कि लकड़ी मिले। पीपल और बोर्ड का पेड़ भी अगर लगाया जाए तो भी आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। फलदार पेड़ लगाएंगे तो आपके आसपास पंछियों की, जीव जंतुओं की भरमार होगी और वो आपके आसपास की सारी सफाई करते रहेंगे। हालेलुया। सब लोगों को केवल बुराई का ही मालूम है, अच्छाई कोई नहीं करता और कोई शुद्ध नहीं है। लोगों की अशुद्धता से सारी पृथ्वी अशुद्ध हो गई है। मनुष्य ने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया है, अपनी व्यवस्था को लागू कर दिया है, उससे मुंह मोड़ लिया है और अपना ही कानून चलाते हैं। यहोवा की दी हुई व्यवस्था, नियम या उसके कोई कारण वचन सबको परमेश्वर के सामने उन्होंने त्याग दिया। आप देख लीजिए, सोच लीजिए, आपकी आंखों के सामने है वो परमेश्वर की बनाई हुई हर विधि जो सनातन काल से, यानी जब से आकाश और पृथ्वी बनी है चली आ रही थी, इन्होंने उसको छोड़ दिया है। वैसे तो तब ही छोड़ दिया था जब आदम ने भूल से नहीं, अनजाने से नहीं, केवल अपनी मूर्खता से भले और बुरे वृक्ष के पेड़ का फल अपनी साथी के हाथों खा लिया था। तब से ही परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। अब देखिए, हर कोई अपनी इच्छा पर चलता है और अपने लिए ही सोचता है और वो परमेश्वर को भूल चुके हैं। आकाश और धरती जिसने बनाई है। पढ़िए यशाया की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 3 से 5 आयत तक। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी क्योंकि यहोवा ही ने ये कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुमलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोक भी कुमला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। हालेलुया। क्षमा चाहते हैं। अब सुनिए परमेश्वर क्या करने जा रहा है। पृथ्वी वासियों को परमेश्वर की वाणी सुननी चाहिए जो पवित्र शास्त्र में लिखी है कि वो इन लोगों में भय उपजा देगा, डर पैदा कर देगा। इनको हर समय डर लगेगा, मृत्यु का नहीं, वैसे ही ये हर समय भय खाएंगे, डरा करेंगे। इनके पीछे कोई है, ये भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, छुप जाएंगे, कहीं भी जाएंगे। इनके मन में केवल एक भय ही होगा, डर होगा, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से उपजाया जाएगा। हालेलुया। सुनिए, वो सारे पृथ्वी वासियों को कहता है कि वो डर उपजाएगा और वो ये करने वाला है। वो इनके हर काम में, हर कदम में खड्डा खोदेगा। हमने आपको पहले बता दिया कि आप जहां भी पांव रखेंगे आपका पैर खड्डे में पड़ेगा, कुछ भी आपको समतल नहीं मिलेगा। जितनी आप सड़कें देख रहे हैं बढ़िया बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है, लेकिन नीचे धरती इतनी खोखली हो चुकी है क्योंकि उसमें पानी नहीं है, कीड़े नहीं हैं, सब कुछ धरती के नीचे चला गया है जहां उनको ठंडक मिलती है। और जब ये ऊपर आ जाएंगे कीड़े, तो ये सारी धरती को खोखला करके बाकी जहां ये थे वहां मिट्टी भर देंगे ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। क्योंकि परमेश्वर इनको बाहर निकालेगा और आपको खड्डों में गिराएगा। जहां पैर रखोगे वहां खंडा होगा
वहाँ फंदे लगाए जाएंगे। परमेश्वर हर जगह जैसे चिड़ियों और जानवरों को, जंगली जानवरों को शिकारी फंदे लगाकर फंसाते हैं। जानवर का पैर ऐसे फंदे में फंस जाता है कि वो घायल हो जाता है, वो पैर को निकाल नहीं सकता, क्योंकि निकालता है तो जख्म होता है। अगर वो पड़ा रहता है तो भूख से मर जाता है। अगर वो और इंतजार करता है तो शिकारी आकर उसको पकड़कर मार डालते, खा जाते हैं। उसके सींग बेच देते हैं, उसकी खाल बेच देते हैं, उसकी हड्डियां बेच देते हैं, हाथियों के दांत बेच देते हैं, भालुओं के नाखून जादू टोना करने के लिए बेचते हैं, चील, उकाब, इनको पकड़कर इनकी चोंच बेचते हैं। ये सब जादू टोने वाले खरीदते हैं। हालेलुया। अब परमेश्वर कहता है कि हर समय ये डर में जिएंगे, हर समय इनके पाँव में, हर काम में फंदा लगेगा। हालेलुया। अगर कोई सोचेगा कि वो दौड़कर निकल जाएगा, वो कितनी दूर दौड़ेगा? आप जानते हैं कि धरती एक जगह से दूसरी जगह एक जैसी है, सब जगह एक जैसे लोग हैं। कोई भी अपने देश में किसी को दाखिल नहीं होने देगा, वो वहीं उसको गोली मार दी जाएगी। इसको कहते हैं फंदे लगाना। हर कोई सोचता है कि हिंदुस्तान से बाहर चले जाएं, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मन, रूस, कहीं भी चले जाएं, लेकिन ये वो नहीं जानते कि जहां वो जा रहे हैं वहां उनकी मृत्यु खड़ी उनका इंतजार कर रही है। एक वचन हर कोई जानता है, कहावत है, मूसा भागा मौत से, मौत आगे खड़ी। ऐसी बात सब लोगों के साथ होगी। अब सुनिए, अगर कोई फिर भी बच जाएगा तो उन रुकावटों में उलझा रहेगा जो उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से पैदा हो जाएंगी, और वो खुद ही उनको पैदा कर लेगा। उसका जीवन हर मुश्किल में फंसा रहेगा। तब परमेश्वर आकाश से हर तरह की मुसीबत भेजेगा, और जले आएंगे, तूफान आएंगे, मिट्टी उड़ेगी, और बादल जैसे फट जाता है, एक ही बार में वो पानी फेंक देता है, उसका कोई बचाव नहीं होता। मनुष्य अगर बादल फट जाए, उसके नीचे आ जाए, तो वो 50 फुट धरती में धंस जाता है, इतना पानी जोर से गिरता है। अब देखिए, कोई बचाव नहीं होगा। तब पृथ्वी अपने ही बोझ से दब जाएगी, हिल जाएगी, स्थिर ना रहेगी, डोल जाएगी। जैसे पानी जहाज में डूबने से पहले डोलता है, उसको लहरें उठा उठाकर पटक पटक कर पहले मारती है कि उसका सीना उसने गंदा कर दिया है। अब देखिए, जहाज डूबने से पहले मतवाले की तरह डोलता है, और जैसे कोई मतवाला दाख मधु पीकर, दारू पीकर, शराब पीकर डोलता जाता है, घूमता फिरता जाता है, वैसे ही पृथ्वी डोलेगी। इसके रहने वाले भी ऐसे ही डोलेंगे। क्यों? वो गिर जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर गिर जाएंगे। ये ऐसे होगा जैसे किसी खेत में मचान लगाई हो ताकि पंछियों को भगाया जा सके, उड़ाया जा सके। अगर आंधी आ जाए तो मचान कैसे हिलती है ये आप जानते हैं। ऐसे डगमगाएंगे सब कुछ। आंधी चलेगी, और सुनिए, हर पृथ्वी का हर हिस्सा पाप से भर जाएगा, क्योंकि वो पृथ्वी की मिट्टी से ही तो बने हुए लोग हैं जो इसको बेकार कर रहे हैं। हालेलुया। ये अपने बोझ तले दबेगी और सारे संसार के लोगों को, जीव जंतुओं को अपने साथ में मिट्टी में मिला देगी। तब ये फट जाएगी। तब क्या करेंगे आप? कहाँ जाएगी आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े धुस बांध जो लगाए हुए हैं पानी रोकने के लिए? लोग पानी के लिए लड़ते हैं, लेकिन खुद ही पानी को बेकार करते हैं। टूटी चलती रहती है, पानी बहता रहता है। जब पानी नहीं आता तो सरकार को गालियां देते हैं, हमारे पास पानी नहीं है। सारा दिन सब लोग प्लास्टिक के लिफाफे गिरा गिरा कर नालियों को बंद कर देते हैं, सरकार पर दोष लगा देते हैं कि सरकार सफाई नहीं करती। एक छोटी सी बात बताएं, पूरा
संसार 1 घंटे में सफाई हो कर सकता है अपनी। अगर हर कोई अपने घर की सफाई करके एक जगह गंद इकट्ठा कर दे और कूड़ा उठाने वाले ले जाएं तो सारा संसार 1 घंटे में साफ हो सकता है। अब सुनिए इन वचनों को, यशाया की पुस्तक 24 अध्याय उसकी 17 से 20 आयत तक। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है। जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल ठहरे उठेगी। पृथ्वी फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। पृथ्वी अत्यंत कंपायन होगी। ये मतवाले के समान बहुत डगमगाएगी और मचान के समान डोलेगी। वह अपने अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर ना उठेगी। प्रेज लॉर्ड। सुन लीजिए आपने, इन बातों से आप अपने आप को संभाल लीजिए और गंदगी फैलाना बंद कीजिए, ताकि आपकी धरती जो परमेश्वर की निगाह में एक बोझ बन गई है, कहीं आपके पांव तले से निकल ना जाए। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।